तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 22 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा वीडियो में। एपिसोड के स्टार्ट में ही देखने को मिलता है जैसे कि जब किंग होता है उसका ट्रू फेस जो होता है वो रिवील हो जाता है, ह्यूमन वाला। और जितने भी लोग होते हैं वो ये चीज देख के शॉक में होते हैं। सारे लोगों को ये शॉक लगा रहता है आखिर वहाँ ह्यूमन कर क्या रहा है, या फिर जो इनके मैजेस्टी यानी किंग है वो ह्यूमन बन चुका है। उतने में जो सार्फी होती है वो तुरंत आती है बेनू के ऊपर बैठ के और किंग को अपने साथ लेके वहाँ से उड़ चली जाती है। लांटे जो होता है वो क्ले को उठा के फेंक देता है सार्फी की तरफ और उसको इशारा करता है कि वो ख्याल रखे, और ये आगे बढ़ चलती है। और देखने को मिलता है एनीवेज जो होता है वो जाता है सेट के पास और कह रहा होता है कि तूने आखिर हमारे किंग के साथ किया क्या। सेट जो होता है वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस जो उसका ट्रू फॉर्म है वो वापस दिखाया है। मैंने बस एक फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल किया था जिसमें जो क्या था, जो यहाँ का मियास्मा था वो कवर था, वो सारा का सारा गायब हो गया है और जो किंग का ट्रू फॉर्म है वो वापस आ चुका है। किंग जो था हमेशा जाके हाइड करता था अपने आप को, तो कुछ न कुछ रीजन था उसके पीछे, और रीजन यही था कि वो ह्यूमन फॉर्म में उस दिन आता था। जो ये रॉयल वाला सीक्रेट वो इतना ज्यादा बड़ा था तो किंग जो था उसको हाइड करने की जरूरत ही पड़ रही थी। अब ये सारी चीजें एनिमस विटनेस कर चुका है और उसका जो ट्रस्ट होता है वो गायब होने लगता है। लांटे जो होता है सार्फी और किंग को ढूंढने के लिए जाने लगता है। उतने में देखने को मिलता है जो लोग होते हैं वो लांटे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और पता चलता है ऑर्डर आ चुका है सेट की तरफ से और वो रोक रहा है इन लोगों को। और पता चलता है जो सेट होता है वो जाता है सबके सामने और अपना स्पीच देने लगता है और कह रहा होता है जो चांसलर एनिविस है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है कि जो किंग है वो तुम्हारा झूठा था और किंग जो था वो ह्यूमन था, वो बस एक बीस्ट फॉर्म में छुपा हुआ था। और जो उसकी सच्चाई है वो खुल गई है, जिसके बाद जो न्यू किंग है, जो एक्टिंग किंग है, वो सेट बनेगा क्योंकि उसके अंदर भी रॉयल ब्लड है। जो किंग थे उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं है, जो हमारी रियल क्वीन थी उससे उसके रिलेशन के बारे में कोई भी खबर है नहीं। तो ये सिंपली जो हमारा किंग था पुराना वाला वो एक फेक था। और ये अपना पहला ऑर्डर देता है एज अ किंग और कह रहा होता है जो ये विलन था जिसने हमारे साथ धोखा किया है उसको पकड़ लिया जाए। सार्फी जो होती है किंग को उसी गुफा के अंदर लेके चली जाती है। वहां जाके ये लोग छुप रहे होते हैं और सार्फी के दिमाग में बस यही चल रहा होता है, सब ने इसी फेज में देख लिया है किंग को और आखिर आगे क्या होने वाला है, और वो किंग को हक कर लेती है। जो ये किंग होता है वो डरा हुआ होता है, उसकी थोड़ी सी हालत खराब होती है और वो बाहर जाके देखने वाली होती है सारी चीजें। बाहर जाके ये लोग देखते हैं और बेनू जो होता है वो कह रहा होता है कि वो डाउट करता है कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो नॉर्मल है, क्योंकि जो आसमान है वो पूरा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जैसा कि ह्यूमन वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो कोई ना कोई आर्टिफिशियल चीज जरूर की गई है और जो स्काई है उसको क्लियर किया गया है ऑन पर्पस। और देखने को मिलता है जो सार्फी होती है उसे भूख लगी होती है, तो ये लोग जाने वाले होते हैं खाना ढूंढने के लिए और शहर के पास चले जाते हैं। वहाँ देखने को मिलता है जो बच्चे होते हैं और जो लोग होते हैं उनको उनकी जाति के, उनके रेस के हिसाब से उनको अलग किया जाता है और एक सॉर्टिंग स्क्वाड बना दिया जाता है जो न्यू क्लास सिस्टम के हिसाब से काम करेगी। जो टाउन की टॉप स्पीसीज हैं वो यहाँ रहेंगे और वो मैमिलियंस जो होते हैं वो फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट्स होते हैं और जो बाकी लोग होंगे उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये एक्टिंग किंग की तरफ से ऑर्डर आ रखा होता है। हालांकि जो लोग होते हैं वो अपोज कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जो हमारा पुराना वाला किंग था उसने ये जगह हम लोगों के रहने लायक बनाई थी। वो जो गार्ड होता है वो कहने लगता है उसका खुद का ब्लड मिक्स था तो वो अपने आप को छुपाने के लिए ऐसी चीजें कर रहा था। आज से जो जितने भी चीजें हैं वो होंगी नए वाले किंग के हिसाब से, ना कि उस पुरानी ह्यूमन किंग के हिसाब से। उतने में देखने को मिलता है वो जो गार्ड होते हैं वो अटैक करने लगते हैं लोगों के ऊपर, उनको भगाने लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है उसके ऊपर एक गार्ड अटैक करने वाला होता है, उतनी जो सार्फी होती है उसको बचाने के लिए आ जाती है। सार्फी को देख के वो सारे लोग शॉक में होते हैं और जो सार्फी होती है कह रही होती है तुम लोग ये सारी चीजें आखिर कर क्यों रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन ब्लड है। जो हमारे पुराने किंग थे वो वर्क हार्ड कर रहे थे अभी तक तुम लोगों के लिए और फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो गार्ड होता है वो एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा होता है। उतने में क्लॉप जो होता है वो बचाने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में लांटे जो होता है वो आ जाता है उसको बचाने लगता है और जितने भी गार्ड होते हैं उनको मार के गिरा देता है। और जो लोग होते हैं वो वोल्टेज से लोगों को बोलने लगते हैं और उसके बाद सार्फी को लांटे लेके वहां से निकल पड़ता है। हालांकि वो जो बच्चा होता है वो थैंक यू बोलना चाहता है, उसकी माँ उसको छुपाती है, लेकिन जो मिसबिहेवियर होता है सार्फी की तरफ वो सबका भी होता है। ये जो लांटे होता है वो सारी चीजें बताने लगता है और कह रहा होता है ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट लग रही है, जैसा लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड थी सारी चीजें। तो ये जो सेट था वो ऑलरेडी सारी चीजें प्लान कर रहा था और एक सही वक्त आया उसने सारी की सारी चीजें जो है वो बाहर ला दी। क्योंकि जो सेट था वो कह रहा था जो किंग था उसके अंदर रॉयल ब्लड नहीं है, लेकिन जो सेट है वो लास्ट किंग का ही बच्चा है और वही एक हायर बचा हुआ है इस थ्रोन का। और ये सारी चीज जो है ये कंफर्म हो चुकी होती है तो इसको बनाया जाता है। उतने में देखने को मिलता है जो कैप्टन होता है उसको भी ये लोग रोक ले होते हैं और जो कैप्टन होता है वो एनिबिस से पूछ रहा होता है क्या यही किंग है जिसको तू सर्व करना चाहता है। एनिबिस जो होता है कहता है कि जो मेरा स्टांस है वो हमेशा ही पहले जैसा ही है और मैं एक एनिबिस हूँ और मैं ट्रू किंग को ही सर्व करूंगा। उतने में कैप्टन जो होता है उसको मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया है तू क्या करने वाला है, मैं अपना डिफरेंट
पास लेने वाला हूँ और मेरे लिए जो रियल किंग है और मेरा किंग है वो वही है। मैं अपनी लाइफ उन्हें लगा दूंगा और उसे डिफेंड करूंगा। सेट जो होता है वो कहता है कि जैसा मैंने प्लान किया था वैसे ही हो रहा है और उसको सीज कर लिया जाता है। सर्वे जो होती है लांटे से पूछती है आखिर वो क्या सोचता है इस बारे में, और जो लांटे होता है वो कहने लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता, वैसे भी मैं सर्व करता हूँ क्वीन को ना कि किंग को, तो मेरी क्वीन जो है जिसको फॉलो करेगी मैं भी उसी को फॉलो करूंगा। जो क्लाय और क्लॉप होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हमारे लिए भी ट्रू किंग जो है वही है, और सार्वी जो होती है उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो थैंकफुल होती है इन लोगों की, और वो सोचने लगती है वो किंग को जाकर जरूर बताएगी। कुछ लोग जो हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं चाहे वो कोई भी हो। सार्वी जो होती है वो कह रही होती है कि हम इस तरह से हमेशा नहीं छूट सकते और हमें अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना ही पड़ेगा, और अगर हम हमारे जो किंग हैं उनके ट्रू रूट्स तक पहुंच सकते हैं और वो जगह पैलेस के अंदर फाइंड कर सकते हैं तो शायद हम सारी चीजें वापस कर सकते हैं। उसके बाद सार्वी जो होती है वो किंग के पास जाती है और वो बताने लगती है जो सेट है वो विंच जो किंग बनने की कोशिश कर रहा है और डिवाइड कर रहा है सारी स्पीसीज को डिफरेंट क्लासेस में, और सार्वी जो होती है लियो में बिलीव करती है और कह रही होती है मैं तुझे बिलीव करती हूँ कि तू दोबारा से सारी चीजें चेंज कर सकता है और तू अगर डिस्कवर कर लेगा अपने रूट्स को तो दोबारा राइज कर सकता है और यहाँ के जो पीपल हैं वो तुझे एक्सेप्ट करेंगे। वो उसके हाथ को दोबारा से पकड़ लेता है और कह रहा होता है क्या ब्लड लाइन एक्चुअली में मैटर करती है। उन लोगों ने मेरे को इस फॉर्म में देख लिया है, मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, सारी चीजें नहीं कर सकते, इवन सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसे पकड़ता है, उसको गले लगा लेता है और कह रहा होता है योहाना के अंदर चल मेरे साथ, ह्यूमन वर्ल्ड में हम लोग रहेंगे, वहां मैं बिना किसी परेशानी के लिए रहूंगा और मेरे साथ रहना तू। उधर देखने मिलता है जो कैप्टन होता है उसको एक छोटा सा गार्ड जो होता है वो चढ़ा रहा होता है, उल्टा सीधा बोल रहा होता है। एमिट जो होती है उसको मारती है, पीछे से बेहोश कर देती है, चाबी निकालती है और कैप्टन को निकाल के आजाद कर देती है। कैप्टन के साथ वो जाना चाहती है, कैप्टन कहता है नहीं तू मेरे साथ सेफ नहीं रहेगी, लेकिन उतने में दूसरे गार्ड जो होते हैं एमिट को भी देख लेते हैं तो वो कहता है कि तू मेरे साथ चल और मैं अपनी जान की बाजी लगा के भी तुझे बचाऊंगा। और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। उधर देखने को मिलता है कार्पी जो होती है कहती है बस हम दोनों ही जाएंगे ह्यूमन वर्ल्ड में, और इस तरह से चीजें बोलने लगती है और वो कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि हम ह्यूमन वर्ल्ड में चलें और क्वाइटली अपनी जिंदगी जीताएं। सर्फे जो होती है कहती है लियो तू एक्चुअली में ये चीज चाहता है, तो लियो जो होता है वो बोलता है यही मैं बस चाहता हूँ, अगर मेरे पास तू है तो मुझे कोई और चीज चाहिए नहीं। वो उसको पकड़ती है, मुंह पे थप्पड़ मार देती है, कह रही होती है तू झूठ बोल रहा है, अगर तू ओजा मार्को को पहले ही छोड़ सकता तो छोड़ देता, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक कभी भी नहीं जाता, अगर तू इसको अभी छोड़ देगा तो तू रिग्रेट करेगा, तू कभी भी यहाँ के लोगों को नहीं भूल सकता है जिनसे तू कनेक्टेड है उनको नहीं भूल सकता है, और यहाँ के लोग अगर स्माइल नहीं रहेगी तो तू खुश नहीं रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे इसलिए चिंता मत कर और झूठ मत बोल अपने आप से। उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है कि सॉरी और मैं एक और गलती करने वाला था, तूने उससे रोक लिया, और कहने लगता है मैं किंग हूँ लेकिन मेरा जो हार्ट है वो काउडली है और मैं अपनी ही चीजों से नजरें मोड़ के बैठा हुआ था, लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है और कह रहा होता है कि मैं अपने आप से भागना खत्म करूंगा और अब से मैं सारी चीजों की जिम्मेदारी लूंगा। उसका हाथ जो होता है वो कांप रहा होता है। सार्फी जो होती है वो कहती है तू डरा हुआ है, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं पब्लिकली इस फॉर्म में अपेयर होऊंगा क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक तू मेरे साथ है तो मैं सारी चीजों को अब झेल सकता हूँ। और उसको पकड़ता है, उसको अच्छा से चुम्बन दे देता है और कह रहा होता है मेरे को किसी बात का डर नहीं है। कैप्टन और एमिट जो होते हैं वो वहाँ से निकल चुके होते हैं, हालांकि इनके पास रास्ता नहीं होता है कि ये फाइंड कैसे करेंगे, और एमिट जो होती है वो कह रही होती है सार्फी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो दोस्त है इसलिए मैं उसको नहीं बचाना चाहती हूँ, मैं उसे बचाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है। और कैप्टन जो होता है वो कहता है कि मैं भी सेम चीज फील करता हूँ, जब मैं अपने यूथ में था तो मैं ड्रीम करता था रॉयल आर्मी को ज्वाइन करना, मैंने बहुत सारे कंपटीशन जीते थे लेकिन एंटी रेप्टिलियन जो चीज थी वो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो मैं उस जगह को छोड़ के जाने लगा था, लेकिन जो हमारा किंग था वो हमारे पास आया था और वो कहने लगा था कि वो इसका वेट करे और वो फेथ रखे अपने स्वॉर्ड में तब तक जब तक ये सारे रूल्स को चेंज नहीं कर देता और सारे लोगों को रहने लायक इस जगह को नहीं बना देता, जिसके बाद जहाँ पे आज कैप्टन खड़ा है वो उसी की मेहरबानी, इसीलिए वो इसका किंग है और इसीलिए वो उसको हमेशा सर्व करना चाहता है। उतने में एक फूल का पत्ता देखने को मिलता है और एमिट जो होती है मुस्कुराती है और कह रही होती है कि शायद ये फॉर्च्यून है, ये जो फ्लावर्स है वो ग्रो करती है अपने वहाँ पे, और सर्फी और इसके बीच में इसके बारे में कॉन्वर्सेशन हुई थी। और उधर देखने को मिलता है जो सर्फी होती है उस फ्लावर के पत्ते तोड़ तोड़ के गिरा रही होती है। लांटे जो होता है वहाँ आता है, उतने में पीछे से हलचल देखने को मिलती है, लांटे जो होता है अटैक करने वाला होता है और उतने में कैप्टन को देख के वो रुक जाता है और एमिट और सर्फी जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद किंग के पास चला जाता है कैप्टन और उसके सामने अपनी वो टोपी उतारता है, अपने घुटने पे आता है और कह रहा होता है कि मैं लेट हो गया इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और किंग जो होता है उसको वेलकम करता है। अब ये लोग अपनी एक टीम बना चुके होते हैं और ये जाने वाले होते हैं अब कैसल के अंदर और वहां से अपने एलिज को फाइंड करने वाले होते हैं और वहां से इसके रूट्स को फाइंड करने की कोशिश करने वाले होते हैं। और किंग जो होता है वो कहता है किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक मैं कन्विंस नहीं कर लूंगा यहाँ के लोगों को कि वो मुझे एक्सेप्ट करें एज अ किंग। अगर मेरे रूट्स को अनकवर करने की जरूरत पड़ेगी और रिवील करने की जरूरत पड़ेगी और मेरे अंदर रॉयल ब्लड नहीं रहा तो मैं वैसे भी इस जगह
को छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। और कैप्टन जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे फॉलो करूंगा जहाँ भी तू चाहे। और ये बताने लगता है कि कैप्टन और किंग जो है वो डायरेक्ट एंट्री मारेंगे और सारे लोगों का ध्यान जब अंदर होगा तो लांटे जो है वो स्वाइप कर देगा डायरी को लेके। जो सार्पी होती है वो कहती है मैं भी अंदर जाऊंगी क्योंकि जो डायरी जहाँ हिडन है वो जगह मुझे ही पता है। फिर किंग जो होता है सर पे विश्वास दिखाता है और कह रहा होता है सेफ रहना और जो डायरी वाला पार्ट है मैं तुझ पे लीव करता हूँ। और उसके बाद ये लोग अंदर जाने लगते हैं। बेनू के ऊपर बैठते हैं लांटे और सार्पी और ये लोग अंदर की ओर मुड़ पड़ते हैं। अब किंग और कैप्टन के भी जाने का वक्त हो चुका होता है। जो एमिट होती है वो प्रेयर करने लगती है क्लॉप के साथ और कह रही होती है कि मैं सबकी सेफ्टी की ही प्रेयर कर सकती हूँ। देखने को मिलता है कैप्टन जो होता है अंदर जाने लगता है, किंग को देता है वो एक तलवार और किंग जो होता है सबसे पहले अपने बालों को काटता है। सेट को इस चीज का पहले ही अंदाजा होता है और किंग जो होता है वो अनाउंस कर देता है और कह रहा होता है कि ओपन करो गेट। किंग जो है यहाँ का वापस आ चुका है और उसी के साथ ये वाला एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। अगर बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार जो एपिसोड था बहुत ज्यादा एपिक था और काफी ज्यादा पैशनेट है किंग यहाँ पे देखने को मिलता है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी था। होपफुली आप लोगों को भी ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है एपिसोड तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।